हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। एमपी स्टेट के यानी व्यापम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। यानी व्यापम के एग्ज़ाम में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसी के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है, यानी कितने टाइम जोनों में जो है विश्व को हमने डिवाइड किया, तो वो कितने में 24 में है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है, तो भारत को जो रखा गया है वो टाइम जोन 1 में रखा गया है। जी हाँ, समय जोन है उसमें भारत को रखा है। और भारत का समय कितना है, वो है 5.5 घंटे क्या भारत का आगे चलता है। और भारत को कितने देशांतर में है, तो 42 सही 1/2 डिग्री के देशांतर में भारत को रखा गया है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है। किस स्थान पर है, तो है नैनी इलाहाबाद। जो हमारे जो समय लिया गया है इंडिया का, वो तो यूपी यहाँ के अंदर या इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के निकट से लिया गया है। जो एक स्थान वहाँ पे क्या है, नैनी है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। वह पुर्तगाली कौन था जो गोवा पर अधिकार कर लिया था, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो भारत में के अंदर जो प्रथम यूरोपवासी आए थे उसमें कौन थे, उसमें पुर्तगाली थे, प्रथम थे। पुर्तगाली के बाद आए थे डच के बाद आए थे अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आए थे हमारे कौन से, फ्रांसिस। तो पुर्तगाली जो आए थे भारत में सबसे पहले आए थे कालीकट जो कहाँ है, जो केरल के पास में स्थित है, कालीकट में। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो तो जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था वो कौन था, वह पुर्तगाली कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ, भारत के अंदर जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, तो वो था पुर्तगाल था। पुर्तगाली जो सबसे पहले जो यात्री था उसका नाम है वास्को डिगामा है, जो भारत के अंदर जिसने भारत की खोज की थी। और ये भारत के अंदर 1498 ईस्वी में आया था। अब जी जरा वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वास्को डिगामा भारत जो था वो 1498 ईसा पूर्व में 1498 ईस्वी में आया था। ये वही एग्ज़ाम है जो एमपी के जो मतलब कि एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। वर्ल्ड गेम्स यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। जो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं तो PR राजेश ने जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। किस वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का निधन हो गया है। जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे उनका निधन हो गया है, तो वो कौन है, भूपेंद्र सिंह सूरी हैं। जिस वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और वर्तमान में जो अभी सॉलिसिटर जनरल है वो कौन है, के वेणुगोपाल हैं, अभी प्रेजेंट है। होंडुरास देश की पहले महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं। जो होंडुरास देश की जो पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं कौन बनी है, तो वह शियोमारा कास्ट्रो हैं। शियोमारा कास्ट्रो होंडुरास देश की पहले महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो रक्षा खुफिया एजेंसी है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ICC की भ्रष्टाचार रोधी संहिता उल्लंघन इकाई ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर लगाया है, वो भ्रष्टाचार के तहत वो ब्रैडन टेलर हैं। आपको ये बताना है कि ब्रैडन टेलर कमेंट बॉक्स में कि किस टीम से संबंधित हैं। जी हाँ, यानी किस देश की टीम से संबंधित हैं ब्रैडन टेलर। क्रैन बेदी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया है, कौन सा है, फियरलेस गवर्नेंस। क्रैन बेदी ने पुस्तक जो क्रैन बेदी को फर्स्ट IPS लेडी भी कहते हैं, और ये फियरलेस गवर्नेंस के इन्होंने एक क्या लिखा है, एक बुक्स को यानी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। देश भर में 31 जनवरी को किस संस्था का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 31 जनवरी को किस संस्था का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग का। राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये 30वां दिवस मनाया गया है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जी हाँ, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा है, जो 9वीं अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ किसने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? किसने की है? तो है तेरापे ने की है। किसने बढ़ावा के साथ की है? वो तेरापे ने की है। मिस यूएसए 2019 रह चुकी किस अमेरिकी मॉडल इमारत से कूद कर सुसाइड कर लिया है? तो किसने किया है? चेल्सी क्रिस्ट ने। चेल्सी क्रिस्ट ने जो है एक सुसाइड किया है, कहाँ से? इमारत से कूद कर किया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड एटीजीएल ने किस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा? जो अडानी टोटल गैस जो लिमिटेड है वो करेगा क्लीन एनर्जी में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश वो करेंगे। बेंगलुरु को पीछे छोड़कर किसने स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है? बेंगलुरु को पीछे छोड़ने वाला जो किया है वो दिल्ली ने किया है। दिल्ली जो कि आप गवर्नमेंट चला रही, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इसको के काफ़ी अच्छा काम किया है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले आए हैं? तो काफ़ी ठीक मामले हैं, मतलब कि अब इतना डेंजर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो वियर मास्क एंड मेंटेन ए 2 फीट डिस्टेंस। आज के दिन 1 फरवरी को पूरे विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो फरवरी को जो है विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये विश्व हिजाब दिवस, विश्व एस्परगिलोसिस दिवस और चीनी दिवस। और इंडिया का बजट भी जो है 1 फरवरी को ही आता है। सेंट्रल जो अभी जो आया बजट लाए हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी लाई हैं। अब ये कुछ खास प्रश्न हैं जो ऑनलाइन फैक्ट में कहते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टू प्रेजेंट 2022 और 23 का बजट। अगर पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि 2022 और 23 का बजट किसने पेश किया है, तो माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2022 और 23 का बजट प्रस्तुत करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में 2022 और 23 में 8 से 8.5 लाख प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2021 और 22 में अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है। कितना है? 9.2% रहने का क्या रखा गया है? एक अनुमान रखा गया है मोटे तौर पर। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया है 11 फरवरी तक और बढ़ा दिया है, यानी और इसको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि कुछ 5 स्टेट्स हैं जिनके अंदर इलेक्शंस होने हैं और उसकी देखते हुए ये किया गया है। जैसे कि हमारा यूपी है जो सबसे बड़ा स्टेट है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले और उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया क्या है? आज से शुरू हुई है। जहाँ मणिपुर के अंदर भी इलेक्शंस हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों और गोवा और उत्तराखंड में प्रचार अभियान में तेजी आई है। यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण और गोवा और उत्तराखंड प्रचार में क्या है? अभियान में भी यही। देश में 166 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। जी हाँ, यानी 166 करोड़ तो लगाए गए। इंडियन कोस्ट भारतीय तटरक्षक बल आज अपना कौन सा दिवस मना रहा है? भारतीय तटरक्षक बल जो है आज अपना कौन सा 66वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी 46th स्थापना दिवस मना रहा है। कौन है? भारतीय तटरक्षक बल। अब आपको ये बनाना है भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं कौन है? जी हाँ, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं वो हैं के नटराजन। के नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। इन हॉकी इंडिया बीट चाइना। हॉकी में भारत ने मस्कट में FIH प्रो लीग के अपने पहले मैच में चीन को कितने से हराया? तो भारत ने जो है पहले में हराया है वो कितने? 7-1 से भारत ने चीन को हराया हॉकी मस्कट के अंदर। आपको ये बताना है कि हमारे जो भारतीय पैरालंपिक समिति है, भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है दीपा मलिक हैं, जो भारतीय पैरालंपिक समिति के ये कौन है? अध्यक्ष हैं। और ये हॉकी में, तो हॉकी में ये पूछा जाए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो ज्ञानेंद्रो निगुम्बाज हैं। भारत के हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? जो भारत के हॉकी गोलकीपर हैं PR श्रीजेश को 2021 में मिस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से पुरस्कार इन्हें मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउस
पार्लियामेंट सेड इंडिया इज़ वंस अगेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने एक बार फिर साबित हो गया जो भारत है उसकी सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था जो विश्व में सबसे अधिक अभी ग्रो स्थिति पे है, यानी कि वृद्धि स्थिति पे है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एसएससी या अदर स्टेट्स एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। तो फ्रेंड्स जय हिंद।